हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गुरमीत की बातों में। फ्रेंड्स, मेरा नाम है गुरमीत और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल गुरमीत की बातों को। इस वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगा कि जैसे आपको पता है कि पोषण ट्रैकर का जो 24.8 उसका 1 वर्जन आया है, उसमें बेनिफिशियरी को ऐड करने के लिए न्यू फीचर्स को भी लॉन्च किया गया है। साथ में इसके साथ काफ़ी ऑप्शन को और भी ऐड किया गया है कि अब एक आधार कार्ड के साथ काफ़ी आंगनबाड़ी वर्कर्स के हमारे पास मैसेज आए हैं कि भाई मान लीजिए एक आधार से कितने बेनिफिशियरी को ऐड कर सकते हैं और जो चिल्ड्रंस हैं उनके केस में किस प्रकार का रहेगा, बच्चे गार्डियंस को या मदर्स को किसको प्रेफरेंस देनी है, और साथ में अगर बेनिफिशियरी ऐड हो जाता है तो वो दिखता नहीं है तो उसको कैसे देखा जाएगा। इन सारी बातों पर हम ध्यान देंगे। तो चलिए प्रोसीजर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको पोषण ट्रैकर खोल लेना है। खोलने के बाद आपको सिंपली बेनिफिशियरी के सेक्शन में आप जाओगे तो यहाँ पर सभी बेनिफिशियरी आपको दिख जाएंगे। हम यहाँ पर एक प्रेग्नेंट वुमेन्स को ले रहे हैं जिसको हम ऐड करेंगे। तो चलिए हम इस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो न्यू पेज खुल जाएगा। तो आपको यहाँ से डायरेक्ट बेनिफिशियरी को लेना है जिसको आप ऐड करना चाहते हो। मान लीजिए हम यहाँ पर प्रेग्नेंट वुमेन हमने सेलेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ पर हम प्रेग्नेंट वुमेन्स को ऐड कर रही हैं। तो इस प्रकार से आपको क्लिक करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट पेज आपके सामने इस प्रकार का खुल जाएगा। तो यहाँ पर आपको दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं कि बेनिफिशियरी को किस प्रकार से ऐड किया जाएगा और इसमें न्यू फीचर्स को क्या ऐड किया गया है। पहले आप डायरेक्ट बेनिफिशियरी को ऐड कर देते थे, पर अब ऐसा नहीं रहा है। अब यहाँ पर बोलता है कि आपको KYC और फेस कैप्चर करना पड़ेगा। पहले आपको KYC करनी पड़ेगी, उसके बाद फेस कैप्चर करना पड़ेगा। और चिल्ड्रन के केस में आपको जो आधार कार्ड है मदर फादर का या फिर आपको गार्जियंस का यूज़ करना है। और KYC बहुत ज़रूरी हो गई है इस प्रोसीजर में, और फेस कैप्चर जो है वो बहुत ज़रूरी हो गया है। इन बातों को हमने समझ लिया है सारा कुछ, और उसके बाद हमें यहाँ अंडरस्टूड पर क्लिक करना है। जैसे हम अंडरस्टूड पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का आगे इंटरफेस खुल जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि एक ऑप्शन दिया जाएगा आधार नंबर का। यहाँ पर हमें बेनिफिशियरी के आधार कार्ड को यहाँ पर फिल कर लेना है और यहाँ पर अपने फ़ोन नंबर को फिल कर लेना है। तो चलिएगा हम यहाँ पर फ़ोन नंबर को और आधार कार्ड नंबर को अपने फिल कर लेते हैं। तो जैसे हम फिल करेंगे यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर जो है वो यहाँ पर फिल कर दिया है और यहाँ पर मैंने अपना फ़ोन नंबर जो है वो फिल कर दिया है, यानी कि बेनिफिशियरी का जो मेरे पास है। और उसके बाद सिंपली आपको करना क्या है, यहाँ पर प्रोसेस के बटन पर क्लिक करना है। जैसे हम प्रोसेस के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको डायरेक्ट न्यू पेज पर आपको आगे मूव कर दिया जाएगा और यहाँ पर आपको मोबाइल ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन आपको दिया जाएगा, यानी कि आपके आधार कार्ड के साथ जो नंबर लिंक है उस पर एक OTP जाएगा। आपको उस OTP को देखना है अपने मोबाइल में और उसके बाद आंगनबाड़ी वर्कर्स को बताना है। यहाँ पर OTP देख लेना है, यहाँ पर ये OTP रिक्वेस्ट OTP पर आप क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो अगला पेज इस प्रकार से खुल जाएगा। बेनिफिशियरी के नंबर पर OTP चला गया है और ये 4 अंकों का OTP है, आपको इसको यहाँ पर फिल करना है। तो चलिएगा हमने OTP देख लिया है, उसके बाद हमने यहाँ पर OTP को फिल कर दिया है इस प्रकार से। तो आपको फिर उसके बाद करना क्या है, यहाँ पर वेरीफाई के बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये हम प्रेग्नेंट वुमेन्स का ले रहे हैं। तो आधार कार्ड जो है आपको जो अगर आप 0 से 6 मंथ के बच्चे का अगर आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो उस केस में आप मदर का भी ले सकते हो, फादर का भी ले सकते हो और गार्जियंस का भी ले सकते हो। बट आपको ध्यान रखना है कि आप मदर को ही प्रेफरेंस दें, क्योंकि मदर ही सारे काम में सबसे पहले है बच्चे के। इसलिए अगर नहीं है तो दूसरे केस में आप मदर गार्जियंस को रख सकते हैं या फिर फादर को रख सकते हैं। शुरू में आपको मदर को ही रखना है। और एक आधार कार्ड से आप क्या कर सकते हो, आप प्रेग्नेंट वुमेन्स का भी कर सकते हो। मान लीजिए एक लैक्टेटिंग मदर्स है और वो आप प्रेग्नेंट्स में भी है तो आप उस एक आधार से 2 कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक आंगनबाड़ी वर्कर्स का हमारे पास मैसेज आया था कि भाई एक प्रेग्नेंट वुमेन भी है और वो लैक्टेटिंग मदर भी है, अब कैसे करेंगे, एक आधार कार्ड से 2 हो सकते हैं? नहीं तो हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर हमने वेरिफिकेशन भेज दिया है कोड। उसके बाद हम यहाँ पर आगे चलते हैं। OTP को आपको वेरीफाई करना है, इस पर आप क्लिक करोगे। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो अगला पेज खुल जाएगा। तो यहाँ पर लिखा आ जाएगा कि बेनिफिशियरी इज़ एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशंस, क्या बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन के लिए योग्य है। आपको करना क्या है कि यहाँ पे प्रोसेस
टू KYC लिखा हुआ है उस पर क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो अगला पेज इस प्रकार से खुल जाएगा। यहाँ पर आपको मेरी पहचान पोर्टल जो है उस पोर्टल पर ले दिया जाएगा पोषण ट्रैकर के। आपको यहाँ पर करना क्या है, आधार कार्ड को इंटर करना है आपको यहाँ पर भी, और ये कैप्चा जो यहाँ पर दिया गया है इसको आपको फिल करना है। सेम एज फिल करना है, जो बड़े अक्षरों में लिखा गया है उसको बड़े में ही फिल करना है और जो छोटे में लिखा गया है उसको छोटे में ही लिखना है। और उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करोगे तो नेक्स्ट पेज पर आप खुल जाओगे। तो इस प्रकार से देखिए हमने यहाँ पर जो है आधार नंबर भी भर लिया है और ये कैप्चा जो यहाँ दिया गया था इसको भी यहाँ पर फिल कर लिया है। उसके बाद आपको नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। जैसे हम नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर पोषण ट्रैकर की ओर से आपकी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जो आपने आधार कार्ड में दिया गया है उस पर OTP भेज दिया गया है। वो OTP आपको यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद कंटिन्यू के बटन पर आपको क्लिक करना है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर OTP फिल कर दिया है देखिए, और यहाँ पर हमने कंटिन्यूस के बटन पर क्लिक कर दिया है। जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको डायरेक्टली क्या करेगा, डिजी लॉकर पर ले जाएगा। यहाँ पर डिजी लॉकर्स में आपका डाटा सेव किया जाता है, तो यहाँ पर हम इसको कंटिन्यू कर देंगे। जैसे हमें यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे तो नेक्स्ट पेज आ जाएगा और यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा कि KYC कंप्लीटेड सक्सेसफुली, यू मे बी नाउ प्रोसेस टू फेस कैप्चर। अब आपका यहाँ पर KYC हो गया है और आपको करना क्या है, अब बेनिफिशियरी का फेस कैप्चर करना है। अब यहाँ पर फेस कैप्चर करने के लिए प्रोसेस टू फेस कैप्चर आपको करना है। जैसे आप इसको करोगे तो नेक्स्ट पेज खुल जाएगा और यहाँ पर बेनिफिशियरी का जिसका आपने KYC किया है उसका यहाँ पर आपको फेस दिखाई देगा। और आपको यहाँ पर लाइटिंग का प्रॉपरली ध्यान रखना है, शैडो नहीं आनी चाहिए। इस प्रकार का फेस आपको लाइटिंग प्लेस पर जाना है और वाइट स्क्रीन पीछे होनी चाहिए। उसके बाद आपको करना क्या है कि यहाँ पर फेस कैप्चर पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो उसके बाद इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। आपको यहाँ पर एक्सेप्ट के बटन पर क्लिक करना है। ये टर्म और कंडीशंस हैं, इसको एक्सेप्ट कर लिया हमने। उसके बाद आपको फेस कैप्चर यहाँ पर बेनिफिशियरी का करना है। आई ब्लिंक और स्टेट फेस का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पर जैसे आप फेस कैप्चर करोगे तो यहाँ पर आप फेस कैप्चर करने के बाद आपको यहाँ पर बेनिफिशियरी का जिसकी KYC की उसका फेस दिखाई देगा और यहाँ पर जो फ़ोटो आपने कैप्चर की वो दिखाई देगी। यहाँ पर आपको कंपेयर की जाएगी, यानी कि फ़ोटो के साथ तुलना की जाएगी और वेरीफाई किया जाएगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पर वेरीफाई फ़ोटो पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर वेरीफाई फ़ोटो पर क्लिक करोगे तो कुछ इस प्रकार का आएगा और उसके बाद फेस वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। जैसे ही वहाँ पर फ़ोटो मैच होएगी KYC के साथ तो यहाँ पर फेस वेरिफिकेशन सक्सेसफुल लिखा जाएगा। और अब आपको करना क्या है, यहाँ कंटिन्यूस पर रजिस्ट्रेशन पर अब हमें बेनिफिशियरीज का रजिस्ट्रेशन करना है। हमने KYC भी कर ली है और फेस कैप्चर भी कर लिया है। अब हम बेनिफिशियरी का रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो जैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको सबसे पहले करना क्या है, यहाँ पर मोबाइल नंबर भरना है बेनिफिशियरी का, यहाँ पर नेम भरना है, उसके हस्बैंड का नेम यहाँ पर भरना है। उसके बाद यहाँ पर उसकी कैटेगरी को सिलेक्ट करना है और रेजिडेंस वो किस एरिया में रहता है, रूरल में या फिर अर्बन एरिया में। और उसके बाद लास्ट मेंस्ट्रुएशन डेट उसकी यहाँ पर फिल करनी है। जैसे आप लास्ट मेंस्ट्रुएशन डेट को फिल कर दोगे उसके बाद आपका इन दिस प्रेगनेंसी फर्स्ट कि उसकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है या नहीं उस चीज़ आप देख सकते हो। हेयर इज़ अ माइग्रेट यहाँ पर आप देख सकते हो। और NC डिटेल ऑफ फर्स्ट ANC एज पर द MCB कार्ड, यानी कि जो टीकाकरण का कार्ड होता है उसमें से आपको ये सारी डिटेल फिल करनी है। उसके बाद यहाँ पर कितनी हाइट है बेनिफिशियरी की, कितना वेट है उसका और कितनी हीमोग्लोबिन है, ये आपको सारा का सारा फिल करना है। उसके बाद जैसे आप सारा का सारा फिल कर दोगे उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पर सबमिट के बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट के बटन पर क्लिक करोगे तो कुछ इस प्रकार का यहाँ पर इंटरफेस आ जाएगा। तो बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन जो है वो सक्सेसफुल हो गया है। उसके बाद जैसे आप डन करोगे तो आपको रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा, आप दोबारा से इस पेज पर यहाँ पर आ जाओगे, यानी कि फर्स्ट पेज पर आ जाओगे। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, ये फर्स्ट पेज पर जैसे आप आए उसके बाद आपको यहाँ पर दोबारा से बेनिफिशियरी के सेक्शन में जाना है और यहाँ पे क्लाउड आइकन का बटन दिखाई देगा, उसको आपको रिफ्रेश करना है। जैसे आप रिफ्रेश करोगे तो रिफ्रेश करने के बाद आपको यहाँ पर
ये स्टार का बटन देगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्योंकि ये इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि काफ़ी सारी आंगनबाड़ी वर्कर्स ये बोलती हैं कि वो बेनिफिशियरी को तो ऐड कर देती हैं बट वो लिस्ट में दिखाई नहीं देता, तो वो रिफ़्रेश आपको करना पड़ेगा, तब आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो देखिए हमने यहाँ पर रिफ़्रेश कर लिया है। उसके बाद हम यहाँ पर फिर बेनिफिशियरी के सेक्शन में चले गए हैं और यहाँ पर हमें उसी सेक्शन में जाना है। जैसे यहाँ पर प्रेग्नेंट वूमेन है, हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं जिसको हमने ऐड किया है, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जिसको हमने ऐड किया था वो यहाँ पर ऐड होकर आ चुकी है। तो इस प्रकार से हमने बताया आपको कि किस प्रकार से आप न्यू रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। एक आधार कार्ड लगाना है या फिर एक आधार कार्ड से दोबारा से बेनिफिशियरी को ऐड कर सकते हैं नहीं। चिल्ड्रंस के केस में किस प्रकार लगेगा आधार कार्ड, और बेनिफिशियरी ऐड करने के बाद वो कैसा देखा जाएगा, सब कुछ हमने इसमें बता दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लग रही हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब वीडियो। आपका दिन मंगलमय हो।